किया, मेरे ब्रजवासियों को प्रसन्न किया है, मैं तुमको क्या पुरस्कार दूं। वो तो सोच लिया था कि धोबी को क्या पुरस्कार मिला, क्या इनसे पुरस्कार मांगू। फिर भगवान ने कहा तूने मेरे ब्रजवासियों को प्रसन्न किया है, परंपरागत संपत्ति मैं तुमको दे रहा हूं, फिर अंत में मेरा धाम मिलेगा। इसके बाद श्री रामा माली के ऊपर प्रभु ने कृपा किया है, उनके माला को स्वीकार किया है, अविरल भक्ति दिए हैं। शैलेंद्री के द्वारा चंदन उसने जब लगाया तो रिजुम कर तुम मनश्चक्रे पदभ्याम आक्रम्य प्रपदे, उनके दोनों चरणों को, उसके दोनों चरणों के ऊपर अपना चरण रख करके केवल चंदन लगाने वाली को प्रभु ने सानिध्य दिया है और उसके कमर पर और ठुड्डी पर हाथ रख करके झटका मारे भगवान ने उनको प्रमदोत्तमा बना दिया, उसको त्रैलोक की सुंदरी बना दिए। इसके बाद ठाकुर जी परशुराम जी का दिया हुआ जो विशाल धनुष है, ये धनुष को तोड़ेगा वही कंस को मारेगा। सबको रोकते हुए ठाकुर जी ने धनुष पर ज्यों ही डोरी चढ़ाए टूटा, उसके आवाज से कंस समझ गया कि मेरे मारने वाला काल। और ध्यान दीजिए, इसके बाद बाबा नंद से मिले हैं, मां जसोदा के दिए हुए माखन मिश्री को पाए, क्योंकि 100 वर्ष का अभियोग होगा और 100 वर्ष के बाद ये माखन मिश्री मिले कि न मिले, ये ठाकुर जी मां जसोदा का अंतिम माखन मिश्री पाए। इधर बड़ी व्यवस्था की गई है, कंस का बड़ा ऊंचा मंच है, 10,000 हाथी का बल रखने वाले कुबले पीड़ को प्रभु ने जैसे कपड़ा निचोड़ जाए निचोड़ के फेंक दिए। सल तोसल चारुण मुष्टिक अनेक राक्षसों का प्रभु ने वध किया है। इसके बाद कंस बैठा था ऊंचे आसन पर, कूद करके पहुंचे, उसका बाल पकड़ करके और नीचे पटके खून फेंकते हुए मरा। बोलो कंस निकंदन भगवान की, कंसारी भगवान की। रोते हुए इनकी मामियाई अस्थि प्राप्ति, उनको आस्थान किसी प्रकार समझाए, फिर नाना उग्रसेन को जेल से मुक्त किए और इसके बाद वसुदेव देवकी के चरणों में प्रणाम किए हैं, न वे आशीर्वाद दे रहे हैं और न हृदय से लगा रहे हैं। यहाँ पर ठाकुर जी ने बहुत अनेक प्रकार से वात्सल्य रस कैसे प्राप्त हो, और यहाँ पर एक वाक्य ठाकुर जी ने कहा है, यहाँ पर सब लोग बैठे हैं इसलिए शब्द को मैं कह रहा हूं, नौजवानों विशेष करके सुन लो। भगवान ने कहा कि जो पुत्र सामर्थ्य रहते हुए अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, जब वो मर करके जाता है तो जमराज के दूत उसके शरीर के मांस को काट कर उसी को खिलाते हैं। इसलिए धरातल पर ध्यान देना मेरे भाई, यहाँ पर आप लोग बैठे हो, इस धरातल पर 3 प्रत्यक्ष देवता हैं, माता पिता और गुरु। इसलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता की सेवा से लोक भी बनता है और परलोक भी बनता है, अनेक उदाहरण हैं ठाकुर जी ने। इसके बाद बाबा नंद को समझाए, नंद बाबा और ब्रजवासियों की क्या दशा हुई है उसको कहना बड़ा मुश्किल है। मां जसोदा जब सुनी तो मां जसोदा के आंखों से जो अश्रु गिरा वो धारा का रूप ले लिया और भगवान का यज्ञ पवित्र संस्कार हुआ है। और ठाकुर जी उज्जैन में जाकर के सांदीपनी जी क्या 1 वर्ष रहे, 64 दिन में 64 कला के ज्ञाता हो गए और गुरु दक्षिणा में मृत पुत्र दे करके और माता गुरु माता को प्रभु ने प्रसन्न किया है। मथुरा आए, आनंद का साम्राज्य छा गया, चारों तरफ बड़ी प्रसन्नता हुई है। इसके बाद उधर भगवान अक्रूर के ऊपर भी कृपा किए हैं, शैलेंद्री के ऊपर भी कृपा किए हैं। इधर भगवान के आत्म सखा हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं श्री उद्धव जी। उद्धव जी परम ज्ञानी हैं। ठाकुर जी सोचे इनके अंदर ज्ञान तो है लेकिन प्रेम का रंग कैसे चढ़े। श्री उद्धव जी को अपना रूप दे करके, अपना रथ दे करके भगवान भेजे और वहां पर ब्रजवासियों के प्रेम को देख करके और भ्रमर गीत के माध्यम से किशोरी जी ने जो मंगलमय ठाकुर जी को प्रेम का उपालंब देते हुए रोते हुए जो चर्चा की और प्रेम का डंडा ऐसा लगा कि उद्धव की ज्ञान की गुदड़ी धुल करके प्रेम के रंग में रंग गई। ठाकुर जी ने देखा कि उद्धव जी की ये स्थिति हो गई, अब तो प्रेम के रंग में रंग गए। इधर जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर के आक्रमण किया है। ठाकुर जी छोटी सी सेना लेकर के और बलराम जी से लड़ने के लिए तैयार हुआ है और भगवान श्याम सुंदर 17 बार उसको क्षमा किए हैं। इधर काल जमन आया 1 करोड़ मृक्षु की सेना लेकर के और भगवान श्याम सुंदर
वहां पर मुचकुंद जी के द्वारा भगे, भग करके गुफा में प्रवेश करके मुचकुंद गुफा में प्रवेश किए। मुचकुंद जी की दृष्टि के द्वारा कालजौन को जला करके भस्म करा दिए और इधर विश्वकर्मा को आज्ञा दिए। विश्वकर्मा ने समुद्र के बीच में दिव्य द्वारिका नगरी को बसाए, समस्त मथुरावासी को वहां भेज दिए। 18वीं बार जरासंध आया और ब्राह्मणों के प्रार्थना पर भगवान जरासंध के कारण नहीं भगे, ठाकुर जी ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगे। और जब इनका नाम रणछोड़ पड़ा और बलराम जी भगवान कृष्ण एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और जरासंध ने आग लगा दिया, समझा कि वे जल गए। ठाकुर जी सीधे द्वारिका पहुंचे और द्वारिका पहुंच के सबके ऊपर कृपा किए। और वहां पर रेवती जो सतयुग की थी, ब्रह्मा के कहने पर रेवती का विवाह बलराम जी के साथ हुआ। बलराम जी द्वापर के हैं और रेवती जी सतयुग की हैं। समस्या ये हो गई कि रेवती है 21 हाथ की, बलराम जी है 5 हाथ के। अब जोड़ी गड़बड़ हो गई, दुल्हा 5 हाथ के और दुल्हन 21 हाथ की। बलराम जी कहे कि मैं जोड़ी अगर विवाह हुए तो जोड़ी बनाना भी जानता हूं, और हल से खींचे अपने बराबर बनाए। एक संतों के मुख से मैं सुना कि तब भी रेवती जी बड़ी थी, ऊपर से मूसर से ठोंक दिए तो अपने बराबर बना ली, अपने बराबर ठाकुर जी बना लिए। अभी भगवान श्याम सुंदर का विवाह नहीं हुआ। विदर्भ देश के राजा महाराज भीष्मक, भीष्मक के कई पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी। रुक्मिणी जी जो साक्षात लक्ष्मी की अवतार हैं। भीष्मक जी चाहते थे मेरी बेटी का विवाह, ध्यान दे, हमारी पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण के साथ हो, लेकिन रुक्मी ने विरोध कर दिया है। विरोध करके अपनी बहन रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया। रुक्मिणी को पता चला है, रुक्मिणी जी एक ब्राह्मण के हाथ से पत्र भेजती हैं। ब्राह्मण के हाथ से जब पत्र भेजी हैं, ब्राह्मण लेकर के जब चला है, भक्त अगर भगवान के लिए रोता है, ये ठाकुर जी का स्वभाव है। भक्त अगर भगवान के लिए व्याकुल हो, प्रेमी ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए व्याकुल, अपने प्रेमियों को प्राप्त करने के लिए ठाकुर जी व्याकुल होते हैं। इधर ब्राह्मण ने जब पत्र दिया है, रुक्मिणी के प्रेम भरे पत्र को सुन करके, पढ़ करके, देख करके ठाकुर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई है। ठाकुर जी ने कहा मैं रुक्मिणी को प्राप्त करके रहूंगा। इसके बाद ब्राह्मण को प्रभु ने आश्वासन दिया और दिव्य रथ को लेकर के ब्राह्मण को बैठाए। जब लेकर के चलने के लिए तैयार हुए, बलराम जी का बड़ा वात्सल्य है। बलराम जी सामने आ गए, कन्हैया तू कहां जा रहा है? भगवान सोचे कि दाऊ दादा को इस समय क्या मैं बताऊं। भगवान के दाऊ दादा मैं घूमने जा रहा हूं, मैं आ जाऊंगा। बलराम जी समझ गए कुछ दाल में काला है। बलराम जी ने कहा ब्राह्मण तुम कौन हो, कहां से आए हो? ब्राह्मण ने कहा मैं कुंदनपुर से आया हूं, विदर्भ देश से महाराज भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी का पत्र लेकर के आया हूं। बलराम कहे ओहो मैं तो भूल ही गया, मेरा कन्हैया विवाह लायक हो गया। चलो कृष्ण तुम दुल्हा बन करके चलो, मैं बारात लेकर के आ रहा हूं। भगवान ब्राह्मण के साथ पहुंचे हैं विदर्भ देश। विदर्भ वासियों ने जब प्रभु को देखा है, सब प्रेम में डूब गए। समस्त विदर्भ वासियों के मन में एकमात्र ही कामना है, विदर्भ वासियों ने अपने पुण्य को लगा दिया है, मेरे रुक्मिणी की योग्य अगर दुल्हा है तो यही है, यही प्राप्त हो, हमारे जीवन के सारे पुण्य लग जाए, यही मेरी रुक्मिणी को दूल्हा रूप में प्राप्त हो। इधर शिशुपाल भी दुल्हा बन करके आ गया, उसके बराती जरासंध आदि भी आए हैं। कैसे पता चल गया? जरासंध ने कहा कि शिशुपाल मैं सुना हूं कि कृष्ण आ गया। शिशुपाल कहता है क्या करेगा कृष्ण? गैया चराने वाला क्या करेगा? जरासंध ने कहा गैया चराने वाले मत कहो, मैं 17 बार हारा हूं, वो जो चाहेगा सो करके रहेगा। कहीं दुल्हा बन करके आए हो और बिना दुल्हन के जाना पड़े तो बड़ी भारी बदनामी होगी। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, बड़ी व्यवस्था हुई है। रुक्मिणी जी सखियों के साथ गिरिजा जी का पूजन करने के लिए आई। रुक्मी की व्यवस्था है, शिशुपाल की व्यवस्था है। रुक्मिणी जी गिरिजा से अनुरूप अपने स्वामी की कामना करके जब बाहर निकलती हैं, ध्यान देना जो ही रुक्मिणी जी ने दृष्टि डाली, जैसे यहां पर एक व्यक्ति को मैं देखना चाहूं तो सबको देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा, ऐसे रुक्मिणी जी तो ठाकुर जी को देखना चाहती थी कि इस बीच में कहीं हमारे प्रियतम हैं, हमारे स्वामी हैं। जब रुक्मिणी जी ने
क्या परिचय आपने देखा? वे जानती हैं कि मेरे स्वामी तो लाखों में एक हैं, करोड़ों में एक हैं, उनके सामने कौन? वो तो अपने आप पहचान में आ जाएंगे। रुक्मिणी जी जब दृष्टि डाली, रुक्मिणी जी के दिव्य सौंदर्य को देख करके खड़े रहने वाले सेवक विभोर हो गए, कहने लगे देवी जी कितनी सुंदर है। किसी ने कहा इनकी आंख कितनी सुंदर है, इनकी मुस्कान कितनी सुंदर, सब उसे में विभोर थे। तब तक भगवान श्याम सुंदर आ गए। ठाकुर जी जब आगे बढ़े, एक ने कहा भैया ये देवी जी सुंदर